हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था कक्षा 10 में हिंदी विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेसन स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो वो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके अंदर किस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने तर्क पेश किए कि स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, और इस प्रकार के तर्क उन्होंने पेश किए कि विरोधी लोगों को उनके तर्क अकाट्य लगे, अर्थात उनको वो काट नहीं सके, उनका कोई जवाब उनको देते नहीं बनता था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं माधुरी, जागरण, कविवचन सुधा और सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 2 है, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? तो ऑप्शन दे रखे 4, अभ्रंश, प्राकृत, शौर्षेणी और पाली। तो इसका सही उत्तर है भाई प्राकृत। शकुंतला ने अपना जो श्लोक था वो प्राकृत भाषा में कहा था। अब आगे है प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न। उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न हैं अति लघुत्रात्मक, यानी कि छोटे एक लाइन वाले उत्तर आएंगे इसमें 1-1.5 लाइन में, यानी कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। तो उसमें सबसे पहला है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या है? जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी भाषा कौन सी है? तो पहले तो मैं आपको त्रिपिटक ग्रंथ बता देता हूँ कौन कौन से हैं। उसमें 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म, परंतु प्रश्न ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी भाषा प्राकृत है। तो उत्तर में क्या लिखोगे? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी हरण की रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो रुक्मिणी हरण की कथा हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय के उत्तरार्ध में मिलती है। जैसा कि लेसन के दौरान हमने पढ़ा भी था,
जो रुक्मिणी हरण की कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय के उत्तरार्ध में मिलती है भी। आगे है प्रश्न नंबर 5। पाठ में आए हुए प्राचीनकालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। जो विदुषी महिलाएं हुई है उनके नाम लिखने हैं। तो पाठ में जो नाम आए हैं वो लिख सकते हो आप। आई हुई है शकुंतला है, शीला है, विजा है, अनुसुईया है, गार्गी है, सीता है, ये सब। तो पाठ में जो जितनी भी स्त्रियों के नाम आए हैं जो प्राचीन काल की हैं, जो विदुषी महिलाएं हैं, उनके नाम लिखना है। सीता है, गार्गी है, शीला है, विजा है, अनुसुईया है, इस प्रकार से शकुंतला है। तो ये सब नाम आपको लिखने हैं। तो नेक्स्ट है शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। छठा प्रश्न है शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। तो इसका उत्तर सुने। शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में उसको पहचानने से भी मना कर दिया था। इससे कुपित और अपमानित होकर शकुंतला ने उनसे दुर्वचन या बुरे वचन या दुर्वाक्य कहे थे। आगे है प्रश्न नंबर 7। नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई। प्रश्न दोबारा सुने। नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई। तो नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। तो नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। आगे है प्रश्न नंबर 8। लघुत्तरात्मक प्रश्न, थोड़े से बड़े प्रश्न हैं भी, लगभग 30-40 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं अपने को। नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर सुने आप। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे उस समय सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। दोबारा सुने। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे उस समय सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे और वही जन भाषा थी या जन प्रचलित
भाषा थी, अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया। पुरुषों के संवाद संस्कृत में रखे जाते थे। ये है इसका उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 9। यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। प्रश्न नंबर 9 है, यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करो। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करो। तो आगे इसका उत्तर सुनिए। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के शास्त्रार्थ में छक्के छुड़ा दिए थे। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। यदि वे पढ़ी लिखी न होती तो विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क नहीं कर सकती थी। यदि वे पढ़ी लिखी नहीं होती तो विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क नहीं कर सकती थी। उपरोक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की गई है। उपयुक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की गई है। ऐसी महिलाओं की शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है आगे। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो इसका उत्तर सुने। आप अपनी बुक में से भी ढूंढ के लिख सकते हो इसको। तो इसके उत्तर में है, द्विवेदी जी ने कहा है कि स्त्री शिक्षा देश और समाज की प्रगति में सहायक है। शिक्षा से कोई अनर्थ नहीं होता। यदि शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम के यदि शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी तो उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं थी। शिक्षा से यदि अनर्थ होता है तो वह पुरुषों की शिक्षा से भी होगा। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो इस कारण वर्तमान में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं है। आगे है निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न दोबारा सुने। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी
और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर सुने इसका। यह निबंध पहली बार सन 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उस समय स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अनेक कुतर्कों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था। अनेक कुतर्कों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध की रचना करके स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन किया है, विरोध किया है। द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा को देश और समाज के लिए हितकर तथा आवश्यक मानते थे। वह स्त्रियों की शिक्षा को अनर्थकारी नहीं मानते थे। शिक्षा को सामाजिक विधान और घरेलू अशांति का कारण द्विवेदी जी ने नहीं माना है। द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य और धर्म के ग्रंथों से उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य और धर्म के ग्रंथों से उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। वह कहते हैं कि यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो उसको आधार बनाकर वर्तमान में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस निबंध से पता चलता है कि वह खुली सोच के विचारक थे तथा उनकी दृष्टि दूर तक देखने में समर्थ थी। अब आगे है प्रश्न नंबर 12। स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखो। आप अपनी तरफ से भी विचार लिख सकते हो। प्रश्न दोबारा सुने। स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर सुनो। समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती हैं। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको स्त्रियों को साथ लेकर चलना होगा। चूँकि समाज में स्त्रियां संख्या में आधी होती है, अतः उनको शिक्षा नहीं देना, आधे समाज को पिछड़ा बनाए रखना है, आधे समाज को धोखा देने के समान है। आगे है, समाज के उत्थान के लिए उसके सदस्यों को अच्छी और ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसको आगे बढ़ा सके। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। यह शिक्षा पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। संपूर्ण समाज तभी प्रगति करेगा जब स्त्रियां शिक्षित होंगी। स्त्रियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए उनको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। इस
शिक्षा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विचारशील और समझदार बनाती है। वे कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक, कलाकार आदि बनती हैं। परिवार, समाज तथा देश को उनकी शिक्षा से लाभ होता है। तो इतना ही है इसका उत्तर। तो यहाँ ये आपके आगे है व्याख्या, जो प्रश्न आपको नहीं करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जितने जो प्रश्न करवाए गए हैं उनको बढ़िया तरीके से याद करना है और फिर कॉपी के अंदर नोट भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।